पता चला कि VHSND डे के बारे में ना आपको जानकारी है, ना महिला को जानकारी है। जिसको जानकारी है वो 100 में से 30-20 आती है। उसका जो लिखित है, जिस तरह से उसका ANC होना चाहिए वो होता नहीं है। वजन ज्यादा नहीं है, इसी बार ग्लूकोज देखने के लिए, हीमोग्लोबिन देखने के लिए मीटर नहीं है, डायबिटीज देखने के लिए नहीं है, कोई क्या इश्यू है, कोई क्या दिक्कत है, उसकी स्क्रिप्ट नहीं है। करना क्या है, हमें जानकारी ही नहीं है। इसके लेवल पे आपके कहीं से कमी नहीं होनी चाहिए। तो खास गोमिया प्रखंड के जो DPM है, गोमिया प्रखंड के आपके जो CDPO है, लेडी सुपरवाइजर्स है, गोमिया प्रखंड के जो हेल्थ एंड महिला सखी मंडल है, उन सारे लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पैरामीटर को हमको 100% खरा उतरना है। DHA बार जो स्वास्थ्य विभाग और महिला सुरक्षा को जो बोल रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा को जो बोल रहे हैं कि आप एंटीनेटल चेकअप पे जोर दीजिए। एंटीनेटल चेकअप पे मगर जिले का रोस्टर क्लियर नहीं है। 3 महीने के मिशन मोड की घड़ी शुरू हो चुकी है, ठीक है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के वहाँ के मुखिया, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ की सेविका, सहायिका, ANM, सैया, वहाँ के NRHM के BPM, वहाँ के महिला सखी मंडल के लोग, वहाँ के बाकी अन्य जो सोशल सेक्टर है, उन्हीं सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आज के दिन इस जगह पे VHSND हमारा आकांक्षी प्रखंड है, उसके जनप्रतिनिधियों को, संबंधित सभी पदाधिकारियों को इस एक्शन प्लान को सिलेक्ट, ताकि जो उसमें चीजें समावेशित नहीं हो पाई हों और बहुत आवश्यक हैं, उनको हम लोग समावेशित करते हुए और लाभकारी, कल्याणकारी और उपयोगी ये हम लोग एक एक्शन प्लान तैयार करके नीति आयोग को भेज सकें। होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में उल्लेखनीय सफलता के साथ संचालित हो रहा नहीं देना। आप 10 रुपए का, 15 रुपए का कटहल का पौधा दीजिए, केले का पौधा दीजिए, सखुआ का पौधा दीजिए, अच्छे से जूट के बैग में जूट। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी आकांक्षी जिले और ब्लॉक 3 महीने का एक्शन प्लान तैयार करेंगे। जिला कलेक्टर हर महीने के अंतराल पर अभियान की समीक्षा करेंगे और नीति आयोग को इसकी प्रगति की रिपोर्ट देंगे। आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र के अंतर्गत प्रसव पूर्ण देखभाल और पूरक पोषण प्राप्त कर रही गर्भवती महिलाओं की जानकारी ली जाएगी। वहीं कृषि क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण पर फोकस रहेगा। इसी तरह आकांक्षी जिलों में 9 से 11 माह के बच्चों को लगने वाली वैक्सीनेशन की जानकारी ली जाएगी। साथ ही विद्यालयों में बिजली सुविधा और बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने जैसे इंडिकेटर्स की प्रगति पर फोकस रहेगा और आकांक्षी ब्लॉक्स में डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच करवाने वाले लोगों की जानकारी ली जाएगी। ब्लॉक्स में संपूर्णता अभियान के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की समीक्षा भी की जाएगी। विकसित भारत का लक्ष्य गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का ध्यान और उनका सम्मान रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है। संपूर्णता अभियान प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। पीछे छूटे हुए हैं, तो क्यों नहीं अभी हम ब्लॉक्स के ऊपर, प्रखंडों के ऊपर और पंचायत के ऊपर माइक्रो लेवल पे जाके फोकस करें। तो उसकी परिणति एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से लेके एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में आ गई है और अब हम जिले से लेके धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगता था कि उस एस्पिरेशनल के ब्रैकेट में रहना, उस बैनर के नीचे रहेंगे तो हमको कुछ पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है। उस बैनर से निकलना ये अपने आप में एक अवार्ड है। हम एस्पिरेशनल है, मतलब हम कहीं पे भी दूसरे वर्ड्स में बोला जाए
तो कुछ पैरामीटर्स पे अंडर डेवलप्ड है। अभी तक हम डेवलपिंग स्टेज से निकल के डेवलप्ड वाले स्टेज में नहीं गए हैं। तो उसमें रहना हमारे लिए भूषणकारक बात नहीं है, उससे बाहर निकलना हमारे लिए अचीवमेंट है। तो अभी हमारा जिला लगभग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेटस से निकल के केवल गोमिया के प्रखंड तक हम लोग रह गए हैं। अब गोमिया का थोड़ा बहुत प्रोफाइल समझिएगा कि गोमिया ही के बारे में, तो हम यहाँ के रहीवासी हैं, हमें अपने ब्लॉक की जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है उसके प्रोफाइल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर है, तो जिस जगह की मुख्यालय से दूरी ज़्यादा होती है वहाँ हमारे फुटफॉल्स कम होते हैं, वहाँ हमारे प्रगति के जो रेफरेंसेस है वो पहुंचने में थोड़ी देर लगती है। वहाँ पे स्टाफ का पोस्टिंग इतना नहीं, जगह उतनी जितनी फुलफिल होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। वहाँ की समीक्षाओं के लिए आदमी प्रत्यक्ष रूप से कम हाजिर होता है। वो अपने जोग्राफिक रीजन से पिछड़ा रह गया है, जंगल है, नक्सल प्रभावित है, जिला मुख्यालय से दूर है, अन्य किसी कारणों से उसका पिछड़ापन है। तो इस चीज़ों को देखते हुए एक जो पिछड़ा 9 में जो एक पीछे रह गया है उसको उस ट्रैक से पुल करके बाहर लाना ये हमारा काम है। तो ऐसी कौन से पैरामीटर्स है जो बहुत ही अन्य पैरामीटर्स को वे प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, तो वो 6 पैरामीटर भारत सरकार ने आपको दिए हैं। और कोई ओपन एंडेड प्रोग्राम नहीं है कि सालों साल चल रहा है, आपको इसको काम में दिया है 3 महीने में हमको इसको ठीक करना है। तो 3 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में जो होता है उस प्रोग्राम को हमेशा मिशन बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्रोग्राम जिसके सामने मिशन लिखा होता है, कुछ प्रोग्राम के सामने योजना लिखी होती है। तो ये मिशन और योजना का फर्क क्या है? योजना लंबी चलती रहती है, योजना इंक्रीमेंटल बेसिस पे चलती है। पिछले बजट में उस पर 100 रुपए थे, इस बजट में 125 होते हैं, फिर अगले बजट में 150 होते हैं। इंक्रीमेंट होता है। बट मिशन क्या होता है? मिशन का स्टार्ट पॉइंट पता होता है, एंड पॉइंट पता होता है, बीच में क्या करना है ये सबको पता करवाते हैं। तो आपके जो 5-6 पैरामीटर्स हैं वो ऐसे पैरामीटर्स हैं, वो बहुयामी पैरामीटर है। उसमें आपका हेल्थ है, उसमें आपका सामाजिक स्वास्थ्य है, उसमें आप जिस पे निर्भर हो, जैसे खेती, वहाँ पे तो कोई सर्विस सेक्टर है नहीं, वहाँ पे तो कोई प्रोसेसिंग चल रहा है, वैल्यू एडिशन चल रहा है, कोई इंडस्ट्री है, कोई पोर्ट है, ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे खेती एक बेसिक हमारा अभी भी जो प्राइमरी सेक्टर का अर्थार्जन का जो सोर्स है वो हमारा वहाँ पे प्रिडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए आपको सॉइल कार्ड का एक 3rd पैरामीटर दिया हुआ है। इसीलिए हम बार बार जो स्वास्थ्य विभाग और महिला सुरक्षा को जो बोल रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा को जो बोल रहे हैं कि आप एंटीनेटल चेकअप पे जोर दीजिए। एंटीनेटल चेकअप में आपके लिए जो सबसे प्रभावी जो एम है, जो अभी एंटीनेटल चेकअप करना है, ये आइडियल सिचुएशन को हम जब प्रैक्टिकलिटी में उतारते हैं तो वो कहाँ डाउन होता है? VHS-ND में डाउन होता है। VHS-ND के लिए क्या होना चाहिए? रोस्टर क्लियरेंस होना चाहिए। आपका रोस्टर आज 6 तारीख निकल गई है मगर जिले का रोस्टर क्लियर नहीं है। 3 महीने के मिशन मोड की घड़ी शुरू हो चुकी है, ठीक है? जुलाई, अगस्त और सितंबर के आज 6 दिन निकल गए हैं, तो आपका रोस्टर क्लियर होना चाहिए। रोस्टर क्लियर हो जाने के बाद वहाँ के मुखिया, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ की सेविका, सहायिका, ANM, सैया, वहाँ के NRHM के BPF, वहाँ के महिला सखी मंडल के लोग, वहाँ के बाकी अन्य जो सोशल सेक्टर है, उन्हीं सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आज के दिन इस जगह पे VHS-ND है। VHS-ND है मतलब क्या? आ गई वहाँ पे गर्भवती महिला आ गई या धात्री मातृ आ गई, तो उसके साथ करना क्या है ये आपको देखना है। उसको कैल्शियम खारे के लिए देखना है, उसमें HIV के लिए देखना है, डायबिटीज देखना है, हाइपरटेंशन देखना है, इवन RH नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर भी देखना है। अगर माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड जिस उम्बिकल कॉर्ड में इसका इंटरफेस होता है और RH का अगर प्रॉब्लम आ गया तो वो बच्चा के लिए वो फेटल चीज हो जाएगी, इसीलिए RH फैक्टर भी देखना है। ये एक 4 उसका डायबिटीज भी देखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में ये सारे इश्यूज प्रॉपअप होते हैं और इसका असर वो बच्चे पे होता है। आप जरूर सोचिएगा कि जानवर का जो बच्चा होता है वो बहुत कम ड्यूरेशन में माँ के पेट से बाहर आता है और सबसे पहले उसके विकसित होते हैं पैर, और आदमी का बच्चा है सबसे लॉन्गेस्ट टाइम लेता है वोम में, और वो सबसे लास्ट आने के बाद उसके सबसे लास्ट डेवलपमेंट इस धरती पे वो होता है उसके पैर। सबसे पहले उसका विकास होता है उसका ब्रेन। 2.5 kg के 3 kg के बच्चे में उसका ब्रेन का मैक्सिमम वजन होता है, इसलिए नहीं कि उधर फ्लूइड है। फ्लूइड इसलिए है क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके ट्रांसमिट करता है। वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेन का रिजर्व ज्यादा होता है, वहाँ पे ज्यादा उसका सोर्स है,
क्यों? क्योंकि हम वो सिविलाइज्ड एंड एडवांस स्पीशीज है, सारे धरती पे जितने सारे स्पीशीज को देखा जाए, सोचने की, बोलने की, फाइट की, फ्लाइट की, हमारे अंदर वो काबिलियत है। तो उसके लिए ब्रेन का विकास होना बहुत जरूरी है। जो पहले कुछ साल पहले, जब मुझे याद है मृदुला सिन्हा मैम